विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक इंटीजर सोल्यूशन सॉल्व करना है हमें। तो एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट 9 y इक्वल्स 2048 गिवन है। यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट y इज इक्वल्स टू 2048। तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है, तो अगर रूट ये अगर रहा तो ये टू द पावर 1/n बनता है, बेसिक रूट ऑफ एक्सपोनेंशियल का। तब ये रूट 2 उसके बदले में हम क्या कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x एज वेल माइनस यहाँ पर भी 2 टू द पावर ऑफ 1/2 टाइम्स टू द पावर रूट y इज इक्वल्स टू 2048। तो यहाँ पर पावर यूज कर दो, a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n अगर रहा तो a टू द पावर ऑफ m टाइम्स n बनता है, m इंटू n। तभी ये बनते हैं 2 टू द पावर रूट x इंटू 1/2 और डिवाइडेड बाई 2 बनते हैं माइनस 2 टू द पावर 1/2 इंटू रूट वाई मीन्स रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 बनते हैं। दिस इक्वल्स 2048 एच। अभी रूट एक्स को और ये अगर ऐसा लिख लिया तो ये बनते हैं 2 टू द पावर x टाइम्स 1/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 टू द पावर ये वाई भी ऐसी है y to the power 1/2 divided by 2 is equals to 2048। यहाँ पर हम लेट करेंगे x to the power 1/2 divided by 2, इसे हम ये नाम देंगे और b किसको देंगे, y to the power 1/2 divided by 2 को b कहेंगे। तब ये इक्वेशन बनेगा। अब ये क्या बनते हैं, 2 टू द पावर ऑफ x 1/2 x टू द पावर ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 2 मीन्स ये कर दो। तब ये 2 टू द पावर ऑफ ये हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर ऑफ y 1/2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स b समझ दो, तो तभी 2 टू द पावर ऑफ b बन गया। तो दिस इक्वल्स 2048 ऐसे चल। इसका मतलब 2 टू द पावर ऑफ ये इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर ऑफ b है ना। 2 टू द पावर ऑफ ये पॉजिटिव में है, 2 टू द पावर ऑफ बी नेगेटिव इसमें माइनस है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का जो फैक्टर्स है 2 टू द पावर ऑफ ए और 2 टू द पावर ऑफ बी, दोनों का रिलेशन क्या है, 2 टू द पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर ऑफ बी। ओके, यहाँ पर भी क्या होता है, इससे ए इज ग्रेटर देन बी बनते हैं, ए इक्वल्स सम कांस्टेंट प्लस बी। ओके, तो ये हमें ध्यान रख दीजिए, इसे हम नोट कर लेंगे। इसे a is equals to k plus b, some constant plus b, e का वैल्यू 2 टू द पावर ऑफ ये ओरिजिनल इक्वेशन और एक बार लिख लेंगे, 2 टू द पावर ऑफ b इक्वल्स 2048। यहाँ पर ये के जगह में हम k प्लस b है वो लिख लेंगे 2 टू द पावर ऑफ k प्लस b माइनस 2 टू द पावर ऑफ b एज वेल। दिस इक्वल्स टू 2048। तो ये पर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दो, ए टू द पावर ऑफ m प्लस n है तो इसे ए टू द पावर ऑफ m इंटू ए टू द पावर ऑफ n बनते हैं। तभी ये बनता है 2 टू द पावर ऑफ k टाइम्स इंटू 2 टू द पावर ऑफ b माइनस 2 टू द पावर ऑफ b इंटू 1 समझ लो इसके साथ, तो 2048। यहाँ पर भी 2 टू द पावर ऑफ b है, यहाँ पर भी 2 टू द पावर ऑफ b है और नेगेटिव साइन है बीच में, तो 2 टू द पावर ऑफ b कॉमन ले लो दोनों में। यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ k -1 रहेगा इधर। दिस इक्वल्स ये 2048 मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर ऑफ 11 बनते हैं। इसके साथ अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो वो भी से भी बनते हैं, 2048 ही बनते हैं। ओके, ये है इवन बेस इवन है। इसका इवन का बेस अगर इवन रहा तो उसका पावर में कुछ भी रखो, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो नंबर, तो वो 0 1 छोड़ के तो वो इवन ही बनेगा। लेकिन ये ऑड बनता है,
टू टू द पावर ऑफ के इवन हो जाएगा, इवन में एक माइनस किया तो ये आड बनेगा और ये 1 इज आड नंबर। देयरफॉर नाउ हम क्या करेंगे, अभी इवन को इवन जोड़ी कर दो और आड को आड जोड़ी कर दो, तब ये बनेगा टू टू द पावर बी, टू टू द पावर बी इज इक्वल्स टू 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 द पावर ऑफ 11 बनते हैं और टू टू द पावर ऑफ के माइनस 1 इक्वल्स ये 1 बनते हैं। ठीक है, तो बेसिस सेम है, इक्वल साइन है, तो हमें मालूम है ए टू द पावर ऑफ यम इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ एन अगर रहा तो यम इक्वल्स एन बनते। ये आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पर अप्लाई किया तो बी इक्वल्स 11 बनते। ठीक है, बी का वैल्यू हमें 11 मिला। और यहाँ पर क्या होता है देखो, टू टू द पावर ऑफ के इक्वल्स ये 1 तो है, तो ये नेगेटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 राइट साइड में लो तो ये पॉजिटिव 1 बनते हैं। तो टू टू द पावर ऑफ के इक्वल्स 2 बनते हैं। 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है बोल तो 1 समझ लो, तब ये आइडेंटिटी और एक बार यहाँ पर अप्लाई किया तो बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो ये एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर के इक्वल्स 1 बनते हैं। ओके, हमें मिला के का वैल्यू और बी का वैल्यू, बी इज 11 मिला, के इज 1 मिला, लेकिन हमें ये का वैल्यू चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर देखो ये क्या है, ये इक्वल्स के प्लस बी है, तब ये इक्वल्स के का वैल्यू पुट कर दो 1 और बी का वैल्यू पुट कर दो 11, तब हमें ए का वैल्यू मिलेगा 12। तो हमें मिला ये इक्वल्स 12, बी इक्वल्स 11 इससे। ठीक है, रिकॉल ये इक्वल्स x to the power of 1/2 divided by 2 and b equals y to the power of 1/2 divided by 2। तब यहाँ पर e का वैल्यू यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 रख लो, 12 इज इक्वल्स टू x to the power of 1/2 divided by 2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल तो 1 समझ लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इससे होता है x to the power of 1/2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2, तो x to the power of 1/2 इक्वल्स 24। ओके, तो अगर यहाँ पर दोनों तरफ 2 स्क्वेयर से स्क्वेयर किया, क्योंकि हमें ये 1/2 निकालना है, तब x वैल्यू चाहिए हमें, x इक्वल्स 24 स्क्वेयर मीन्स 576 बनता है। ये x का वैल्यू हमें मिला। लेकिन यहाँ पर अगर b का वैल्यू, b इज 11 है, तो 11 रख लो, दिस इक्वल्स y to the power of 1/2 divided by 2। therefore y to the power of 1/2 divided by 2, 1/2, y to the power of 1/2 is equals to 11 into 2, तो y to the power of 1/2 इक्वल्स 22 बनता है। तो यहाँ पर हम 2 से पावर में अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो ओनली y का वैल्यू मिलेगा 22 का स्क्वेयर, 22 होल स्क्वेयर क्या होता है 484 बनता है। तो यहाँ पर 484 y का वैल्यू मिलेगा। हमें फाइंड आउट करना था ये x एंड y, तो x का वैल्यू मिल रहा है 576 और y का वैल्यू मिल रहा है 484। ये हमारा दोनों आंसर्स है, x इक्वल्स 576 और y इक्वल्स 484, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर हम जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करके देखेंगे, पुट x के वैल्यू और y का वैल्यू, तो इसको इस इक्वेशंस को ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, गिवन इक्वेशन है 2 to the power √2 to the power √x minus √2 to the power √y is equals to 2048। तो √2 एज वेल लिख लो, तो √x का वैल्यू 576 माइनस √2 एज वेल, y का वैल्यू 484 है, तो √484 इज इक्वल्स टू 2048। हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो √576 का वैल्यू होता है 24, तो √2 to the power of 24 माइनस √2, यहाँ पर √484 का वैल्यू होता है, √484 मीन्स 22 होता है,
इज इक्वल्स टू 2048। तो यहाँ पर √2 को हम क्या करेंगे, √1/2 टाइम्स 24 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट ये इक्वल्स e⁻1/n 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी √2 का वैल्यू 2⁻1/2 बनता है, तो होल टू द पावर ऑफ 22 क्वेश्चन मार्क 2000। तो यहाँ पर पावर रूल यूज कर दो, तो 2⁻1/2 इंटू 24 माइनस 2⁻1/2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 2048। यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर 2⁻12 बनता है, माइनस यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया 22 को तो 1/2 से मल्टीप्लिकेशन 22 किया तो यहाँ पर 11 बनता है। दिस इक्वल्स 2048। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2⁻12 माइनस 2⁻11 है। 2⁻12 को हम ब्रेक करके 2⁻11 प्लस 1 कर सकते हैं, माइनस 2⁻11 एज यूजुअल। इज दिस इक्वल्स 2048। तो यहाँ पर 2⁻11 इंटू 2⁻1 बनते हैं, माइनस 2⁻11, इसके साथ 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पर 2⁻11 हम कॉमन लेंगे, तो 2⁻1 माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर, तो 2048। 2⁻11 इंटू 2⁻1 मीन्स 1 2 होता है, 2 माइनस 1 मीन्स 1 होता है। दिस इक्वल 2048। यस, 2⁻11 मीन्स 2048 is equals to 2048. Yes, true. LHS equals RHS. Therefore, our value x equals 576 or y equals 484. Both are valid solutions. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विषय में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।